बहुत कम लोग आदमी। इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य ही इच्छकार सुवराई सुख तप शरीर निरापाद सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता श्रीजी पाठ पाणी न लाभते जोजी इच्छामि खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य ही वंदामी इच्छा कारण संधीसौ भगवान अभूत्योमी अभ्यंतर राय्यम खामेउ तम खामेमी राय्यम जंगी अपत्यम परपत्यम भस्ते पाणे विणिये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए उग्री भाषाए जंकिंसी मध्य विनय परिकीर्णम तुहुवा वायरंवा तुब्धे जानम अहम न जानामि तत्संखामेदपुरम धर्मलाभ 9 बजे वो कंप्यूटर वाला है। संधीसौ भगवान वायना संधीसौ संदेशा खमा समणो वंदी उजावणी जाय नित्य ही वंदामी इच्छा कारण संधीसौ भगवान वायना ले जो वंदी उजावणी जाय नित्य ही वंदामी तारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसागुणं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाहो जगबंधो जय जगप्रिया जय सुयान प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महत्मा महावीर वंदे माय समाभागं महावीरं महामुनिं अमरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमासते सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ सबको आशीर्वाद। थोड़ा सा मते वंदामि हाँ धर्मलाभ तो पहले हम कर्म
ब्रह्म ग्रंथ के क्लास में सीखते थे और दूसरे विषय में पहले हम सीख चुके हैं। ये है शरीर और शरीर के अंदर है ये आत्मा है। अब आपको ये समझना है कि आत्मा के अंदर जो इसका मुख्य गुण तो ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो डिवीजन है। अब आपको ये समझना है मति ज्ञान का काम क्या है और श्रुत ज्ञान का काम क्या है। मेहुल भाई बोलेंगे? मेहुल भाई जी साहब जी साहब મતિ જ્ઞાનનું કામ શું છે અને શ્રુત જ્ઞાનનું કામ શું છે? મતિ જ્ઞાન એટલે જે આપણને ઇન્દ્રિયો વડે જે જ્ઞાન થઈ શકે એ, અને શ્રુત જ્ઞાન એટલે અક્ષર જ્ઞાન જે શાસ્ત્રો અને એના અભ્યાસથી આપણને થાય છે તે। चलो, इन दोनों के काम के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। किसको ख्याल आ रहा है? श्वेता बेन बोलिए। મતિ જ્ઞાન એટલે મતિ જ્ઞાન એટલે આપણે મેમરી અને શ્રુત જ્ઞાન એટલે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન, તત્વ જ્ઞાન। जो अब सबसे पहली बात ये क्या है, मति ज्ञान का काम है जो कुछ भी आपकी मेमोरी में सेट करना है। आप मेहुल भाई जो बोल रहे थे वो कैसे हो रहा है? मति ज्ञान होने की प्रक्रिया आप बोल रहे थे, और यहाँ पर मति ज्ञान का अंदर क्या है? मेमोरी आप जो लाओगे वो स्टोरेज हो जाएगा। जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, जो भी जैसा भी, उसको ये अच्छा खराब कुछ नहीं देखना है, लेकिन जो आएगा वो मेमोरी में सेट हो जाएगा। आगे की बात, अब अगर यहाँ से आपने जो है ये राग द्वेष भी किया तो ये भी बात आके इसमें सेट हो जाएगी, ये भी बात आकर इसमें सेट हो जाएगी। अब आपके राग द्वेष में भी अगर किसी का क्लेश कसाय क्रोधादि है, ये मान है, ये भी आगे इसमें सेट हो जाएगा, ये भी आके इसमें सेट हो जाएगा। अगर आपने जो है माया कपट भी की है या लोभ भी किया है, ये भी आके इसमें सेट हो जाएगा, ये भी आके इसमें सेट हो जाएगा। मेमोरी में अंदर सेट होने वाला है। आ गया ख्याल में आपको? अब इतने मेमोरी के अंदर आपने अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में जो मेमोरी का चिप कार्ड जो है, अब आपने देखा होगा कितना भर गया होगा। अब इसके अंदर कितनी बातें, इतनी सब जो अंदर भरी है, उन सब के अंदर आपको ये पता चलेगा कितना ये भर के अंदर रखता है। इतनी बातों के अंदर आप ये देखेंगे इतना सब अंदर भरा है। अब इतना बड़ा है, इसके अंदर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए इतना बड़ा है, इसके अंदर एक जो है ये नवकार भी है। इतना सब जो कुछ मेमोरी में भरा है उसमें एक नवकार भी साथ में है। अब इतने सब विषय अंदर भरे हैं। इधर देखिए, अब सब कर्म की प्रकृति है और कर्म की प्रकृति को उदय में भी आना है। अब इसके अंदर जहां से आप जिस मेमोरी को उठाओगे उस समय फटाफट जो है ये अपने आप उठती जाएगी यहाँ से। अब किसी को क्रोध कसाई की मेमोरी है, किसी को मान की है, वो अपने आप में अंदर राग द्वेष की मेमोरी में आपका सेट पड़ा है। उसके साथ नहीं बनता है, उसके साथ झगड़ा है, उसके साथ क्रोध है, उसके साथ अनबन है, उसके साथ लेन देन है, उसके साथ वो आपकी मेमोरी में सेट रहता है। अब कब तक रहेगा? बरसों तक रहेगा। कई लोगों को बरसों तक की बातें याद है, 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की। हाँ साहब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, उस दिन ऐसा कहा था। आपकी मेमोरी में बहुत कुछ सेट हुआ है। ये तो इसने काम कर दिया मेमोरी का। अब ये श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान का अंदर इसके पास काम क्या है? अब जो आपको विचार करना है, आपको जो भी कुछ अंदर समझना है, आपको जानना है,
क्या आपको चिंतन करना है, आपको अंदर ही अंदर जो है मनन करना है। अब आप विचार करो, आप चिंतन करो, आप मनन करो, आप सोचो, आप रिसर्च करो, आपको जो है ये सारा काम श्रुत ज्ञान का है। अब मैं आगे पूछता हूँ कि ध्यान में रखिए, आप नवकार वाले गिनते हो, 108 नवकार गिनना है, माला गिनना है, तो दो में से किस ज्ञान का उपयोग होगा? बोलिए, एल्साबेन बोलो। हाँ, मति ज्ञान का साहिब जी। नवकार जो है वो मेमोरी में सेट है, मेमोरी में पड़ा है। अब आपने माला हाथ में ली, आपको नवकार गिनना है, आप आसन पर बैठ गए कि आप मुझे 108 नवकार गिनना है। सुबह नींद में से उठे, आपने सोचा मुझे 12 नवकार गिनने हैं। आप रात को सो रहे हैं, आपने सोचा मुझे 9 नवकार गिनने हैं, जो भी 7 नवकार, कोई कम कोई ज्यादा, कोई कितने, कोई किस तरह से करते हैं, तो वो आपकी मेमोरी में स्टोरेज है। फटाक से आपने क्लिक किया, यस नवकार स्टार्ट, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम, फटाफट चालू हो जाएगा। उस समय क्या होगा कि जब आपकी मेमोरी में से नवकार चल रहा है तो मन को वहां जाकर के स्विच ऑन किया, जैसे वो रिकॉर्डिंग का प्ले बटन दबाया, वो चालू, अब मन घूमने चला जाएगा। नवकार गिनेंगे तो नवकार 108 गिनने में आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, जो लगे, तो मन घूमने के लिए भाग जाएगा। फिर वो अपने दूसरे विचारों को करता रहेगा, क्योंकि इधर से क्रोध आया, इधर से मान आया, इधर से माया है, इधर से लोभ है, इधर से राग है, इधर से द्वेष है। किसका कौन सा सब्जेक्ट मेमोरी में सेट है, किसके साथ की कौन सी बात मेमोरी में पड़ी हुई है, तो वो अंदर से उठती जाएगी। इसलिए हमको विचार आते जाते हैं। माला जरूर गिनते हैं, तो माला तो बरोबर चलेगी, क्योंकि माला के अंदर 108 मनके हैं, तो ऑलरेडी सेट है। तो आपका मेमोरी से नवकार चलता जाएगा, काउंटिंग जो है वो मनकों के ऊपर चल रही है, आप फटाफट गिनते जाएंगे, आपको पता चल गया, हाँ सर हो गए 108 नवकार हो गए आपसे दूसरी माला हो गई। जिसके जो नियम है वो करते हैं, लेकिन आप विचारों के अंदर इतने घूमते रहे, मन इतना घूमता रहा, पता ही नहीं चला सर आपको ये सोचना है यहाँ पर। बोलिए ललिता बहन, ये विचार कौन करता है? नहीं मन। कांति भाई बोलो, विचार कौन कर रहा है? मन करे छे। चलो अशोक भाई। दिमाग से होता है, बुद्धि। चलो ठीक है। हाँ जी, आप जो भी अपनी तरफ से जो बोलेंगे आप सोच के बोल लेना साहब, सबको ख्याल आ जाना चाहिए साहब। नीना बेन शाह बोलेंगे, आप विचार करें श्रुत ज्ञान। चलो अब भावना बेन मोदी। श्रुत ज्ञान थी हूँ विचार करूँ छू। चलो काश्मीरा बेन। मन विचार करे से सर। इनका कहना है मन विचार। बलवंत राज जी मेहता। बिपिन भाई। मन करे थे। मथेंद्र नामी मारे साहब, मैं बोलूं? बोलिए। विचार तो आत्मा ही करता है, उसका माध्यम कोई भी बन सकता है, लेकिन विचार तो आत्मा ही कर रही है। और धन्यवाद, पहला नंबर आया आपका आज, फर्स्ट क्लास। चलो आपको फर्स्ट प्राइज मिल रहा है, आपको पूरा नेपाल आपको गिफ्ट मिल रहा है। आप कांति, आप सब लोग सुने, ये बात पहले 2 बार नहीं 4 बार आई चुकी है। मुझे आज नवकार के विषय में लेनी नहीं थी, आप पहले ये सोच लीजिए, आत्मा ही करता है, आत्मा ही चेतन है, मन भी जड़ साधन है, वचन भी जड़ साधन है,
शरीर भी जड़ माध्यम है। आया ख्याल में? आत्मा ही विचार करती है मन के माध्यम से। अब मैं आगे दूसरा प्रश्न पूछूं, टाइम चला जाएगा। ये मैं पूछना चाहता हूं कि कौन देखता है? मेहुल भाई, कौन जुए छे? आत्मा जुए छे आंख वडे। वेरी गुड, चलो आपका भी फर्स्ट नंबर आया। अब सेकंड क्वेश्चन है, कौन सांभळे छे? आत्मा सांभळे छे कान वडे। आत्मा सांभळे छे कान वडे। बीजी बार तीजी बार नहीं बोलता, जब ने पूछिए बोल जाओ। हाँ, अब आपको ये ध्यान में आ गया, करता कौन है? केवल आत्मा है, और जो करना है आत्मा को करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि जब आप नवकार गिनते हो तो मति ज्ञान में से नवकार चल रहा है आपका। ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर पड़ा है, आपका मेमोरी में सेट है। ख्याल आया? तो फिर अब कौन नवकार गिनेगा? आत्मा ही गिनेगी, लेकिन वो मेमोरी में से चलता जाएगा तो मन उसमें एंगेज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? मन बाहर भाग रहा है। तो बाहर भाग रहा है तो उसको दूसरे विचार आ रहे। कहाँ भाग रहा है मन? इधर जो है। अब इधर मन के पास जो है बहुत कर्म प्रकृतियां बहुत है, ढेर सारी इतनी असंख्य कर्म प्रकृतियां हैं कि उनके कारण जो है विचार आते ही रहेंगे। ठीक है, तो उनके कारण विचार जो आ रहे हैं, विचार तंत्र रुकते नहीं है। अब हम क्या करना चाहते हैं? आज यहाँ से मेमोरी में से जो चल रहा है चलने देंगे, लेकिन अब श्रुत ज्ञान का उपयोग करके मन को विचार करने में जोड़ देंगे। चिंतन करने में, विचार करने में, अर्थ चिंतन में, भाव में हम इसको साथ में जोड़ देंगे। ये आज का हमारा नवकार का प्रयोग चल रहा है। इतने टाइम से जो चल रहा है, आज 1.25 साल 1.5 साल से चल रहा है, इतने प्रयोग। तो सबके अंदर मैंने बार बार आपको कहा है कि हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हम बाहर के दूसरे विचारों को रोकें। बाहर के दूसरे विचार रुकने चाहिए, आपके भाव जुड़ने चाहिए। तो नवकार का उद्देश्य क्या है? सब पाप प्रणाशनो, मतलब क्या? सब पाप कर्मों नाश होना चाहिए। ये नेजरा होनी चाहिए। कब होगी नेजरा? जब दूसरे विचार रुकेंगे और मन अर्थ भाव के साथ जुड़ेगा तो ही आपको निद्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। हमने माला गिन ली, हमने नवकार गिन लिए, जस्ट फॉर योर सेटिस्फेक्शन। हाँ साहब, मेरा नियम पूरा हो गया, आज मैंने नवकार गिन ली। लेकिन आपने उसके साथ अर्थ भाव जोड़े कि नहीं जोड़े? समझे कि नहीं? अगर आपने अर्थ भाव नहीं जोड़े, आपको अर्थ भी चिंतन में नहीं आया, आपको भाव भी उसके विषय में नहीं आया, तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहला काम ये करेंगे कि कब हमारा मन इसके साथ में जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। अब नवकार का आपको ख्याल में है अच्छी तरह से। हम ये देख रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये नवकार। अब थोड़ा सा नवकार के बारे में ज्ञान कर लेते हैं। नवकार के अंदर नंबर 1 ये विषय है गाथा। नवकार के अंदर जो है दूसरा विषय जो आया है ये है पद। नवकार के अंदर तीसरा विषय आया है शब्द। नवकार के अंदर चौथा विषय आया है संपदा। नवकार के अंदर 5वां विषय आया है अक्षर। अब नवकार के अंदर ये जो चीजें सब चल रही हैं, तो इनके अंदर से पहले हमको समझना पड़ेगा, समझेंगे। अब ये जो विषय अंदर चल रहे हैं, अब ये आया परमेष्ठी जो है वो कितने हैं? चलो अब एक एक के बारे में आपको सबको बोलना है। आज बड़ा बड़ा प्राइज है। माता जी बोलिए, नवकार के अंदर गाथा कितनी है? 2 साइड जी। बोलिए जल्दी।
9 2 साहिब जी। आपका माइनस हो गया, 9 नवकार गिनना आपने जितना बोला है। हाँ नरेंद्र जी बोरा 5 5 5 नवकार गिन लेना। प्रवीण जी बोलिए। गाता होगा सर जी, तो नौकार मंत्र होगा और चुनिका। वेरी गुड। नवकार की 2 गाथा है। फर्स्ट प्राइज आज प्रवीण जी को आया, बरोबर। चलिए अब बोलना है नवकार के पद कितने हैं। नीना बेन शाह बोल सकते हैं? 9 पद। पहला नंबर आया आपका। अब बोलिए नवकार में शब्द कितने हैं। आज मनोज जी इधर आए हुए हैं यहाँ पर गोरेगांव में, बोलिए। 64। आपको 64 नवकार गिननी पड़ेगी सब। बोलिए कौन बोल रहे हैं। भावना बेन मोदी और तुम साहब। चलो धन्यवाद। बोलो नवकार में शब्द कितने हैं। बलवंत राज जी मेहता बोलिए। 68 है। 68। आप 68 नवकार गिनना। अशीता नवकार में शब्द कितने हैं। अरविंद जी जैन बोल सकते हैं। 68 68। अरे मैं शब्द पूछ रहा हूँ, आपने 68 बोला है। 68 नवकार गिन लेना। पनिशमेंट है, हाँ ये पनिशमेंट चल रहा है सर। मैंने शब्द पूछा है, अक्षर नहीं पूछा है। पहले यहाँ शब्द अक्षर बाद में आने वाला है। 27 अपना मन में पहले नक्की करो। 22 शब्द। चलो आप 22 नवकार गिनना। हाँ बोलो। बीजा काश्मीरा बेन 23 शब्द से। एबीसी मुझे तो समझ में आ रहा है। 27। चलो अब कौन लास्ट में एक ही बचे। मैं बोलूं 27। बोलिए। 17 मैं बोलूं साहब जी, मैं बोलूं 17 जी 24 शब्द है। अरे आवाज आ रही है जी। आपको बोलना है संपदा कितनी है। मैं बोलूं। फिर अब कोई चिल्लाएंगे नहीं, कोई नहीं चिल्लाएंगे। मैं बोलूं बोलना ही नहीं किसी को। जिसका नाम लेते हैं फटाक से बोल देंगे बस। भावना बेन मोदी સાહેબ મને નથી આવડતું, હું પહેલી વાર ક્લાસમાં આવી છું એટલે મને ખ્યાલ નથી આનો. સંપદા મને નથી ખ્યાલ. चलो चलो ठीक है। आशा बेन, आस्था बेन 8 संपदा। 8 संपदा। 8। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। चलो धन्यवाद। 8 संपदा वालों का फर्स्ट प्राइज आया। हाँ अब जिसको जो सबको आता है वो है अक्षर कितने हैं। सोनल बेन शेठ, पूर्वी बेन शाह 68। चलो वेरी गुड। 68 वालों का पहला नंबर। नवकार में परमेष्ठी कितने। पूनम बेन, चंद्रा बेन पंच परमेष्ठी बरोबर धन्यवाद। चलो अब ये सारा जो है हमने नवकार के अंदर ये सारे विषय ले लिए। अब आपको ये पूछता हूँ कि नवकार गिनने का इंटेंशन, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट। उद्देश्य क्या है। विनोद जी जैन। हाँ जी 5.25। वेरी गुड। चलो धन्यवाद। आपका फर्स्ट प्राइज आया समझे। अब आज हमको जो करना है वो क्या करना है, वो हम कैसे करेंगे। आज जो हमारी नवकार की साधना जो है, अब आपको उद्देश्य समझ में आ गया है पहले से ही। हमको खाली मेमोरी का उपयोग नहीं करना है, श्रुत ज्ञान से चिंतन मनन करते हुए नवकार गिनना है। आगे बात ख्याल में मैंने क्या कहा है वो पहले आप सोच लो। अरविंद जी जैन बोलिए मैंने क्या कहा है। नहीं। बलवंत राज जी मेहता, आज का सब्जेक्ट का मैं विषय कह रहा हूं तो वो आपको ख्याल आ जाए समझे।
आज मैंने जो विषय के लिए बात सुनी है तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेमोरी को ऑफ करके श्रुत ज्ञान से अर्थ चिंतन करते हुए नवकार जपना है। बोलिए, वापिस बोलिए जी ललिता जी। हाँ सर जी, मेमोरी से नहीं करना, शुद्ध ज्ञान से नवकार के अर्थ को चिंतन मनन करते हुए नवकार गिनना। चलो वेरी गुड। अब आपको ये देखना है कि हम जिस एक्टिव से चलने जा रहे हैं तो ये हम जो है बना लेंगे अपनी तरफ से। अब ये हमने बॉक्स बना लिए हैं और इस बॉक्स के हिसाब से आपको पहला नवकार, दूसरा नवकार, ये तीसरा नवकार, फिर चौथा। अब ये बॉक्स में आपको इस तरह से गिनना है। थोड़ी सी डायरेक्शन बदली है और कोई नहीं। 1 2 3 4 करके हम 12 नंबर तक लिखा है, फक्त डायरेक्शन थोड़ी सी सिर्फ उसको चेंज की है। तो ये आपको देखना है कि कहाँ लिखा गया है नवकार, बरोबर। आप पूरा नवकार लिखा हुआ सामने है। अब आपको इधर से ये पहला नवकार यहाँ गिना, फिर दूसरा यहाँ गिना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस क्रम से आपको चलना है। थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिए। आपको सिर्फ ये बॉक्स जो है वो भी अगर आप सेट करके माइंड में रखो तो चलेगा। फिर आपको जो है अंदर से मन जो है अंदर से बिल्कुल देखना बंद करेगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जीभ तालू पर लगा देंगे, होठ बंद कर देंगे, होठ हिलाएंगे नहीं, जीभ हिलाएंगे नहीं, एक अक्षर का उच्चार करेंगे नहीं, आसन में स्थिर बैठ जाएंगे, स्टेडी एंड स्टेबल। आप बिल्कुल भगवान की प्रतिमा की तरह से पूर्ण पद्मासन में स्थिर बैठकर दोनों हाथ भी आपने भगवान की मूर्ति की तरह से सेट कर ले। पूर्व तैयारी आपको कर लेनी। पूर्व तैयारी करके अपनी तरफ से जो योगासन, प्राणायाम, आसन, स्थिरता, फिर सामायिक ले लीजिए। सामायिक ले करके बिल्कुल पद्मासन में बैठकर या अर्ध पद्मासन में या वज्रासन में, अब आपसे नहीं बैठा जाता है तो आपके लिए कुर्सी है, लेकिन बाद में स्थिर बैठना। द स्पाइनल कॉर्ड शुड बी स्ट्रेट एंड टाइट। आपको स्टेडी एकदम बिल्कुल स्थिर बैठना है और बैठ करके आंख बंद कर लेंगे। ये बॉक्स आपको सामने ध्यान में रखना है। अब आपको कोई गिनती तो करनी नहीं है, बरोबर बॉक्स के हिसाब से हो जाएगी, समझे कि नहीं। अब आपको क्या करना है, मन में नवकार बोल लेंगे, मेमोरी में से आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मेमोरी में से नमो अरिहंताणम, अब आप अंदर ही अंदर मन में अर्थ चिंतन करेंगे, तब उसके भाव बनना चाहिए। यहाँ पर क्या है, पहले पद स्मरण, फिर मानस उच्चारण, फिर अर्थ चिंतन, फिर भाव जागरण, फिर क्रियान्वयन। These are the 5 steps। 5 steps के अंदर आपको पहले क्या है, इसके अंदर पद का स्मरण, जो भी नवकार का पद जहां से शुरू किया उसका स्मरण कर, तो मेमोरी में से आ जाएगा नवकार। फिर मानस उच्चारण, मन में उसका उच्चार करने के, क्योंकि जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, आपको दांत खोलने नहीं है, आपको प्रोनाउंसिएशन कुछ करना नहीं है, वो मन ही कर लेगा अंदर। हमको मन इन्वॉल्व करना है उसमें। और फिर आपको अर्थ चिंतन, राग द्वेष को जीतने वाले अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। नमो सिद्धानम, सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में गए से सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, जिन शासन के धुरी महान आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उवच्छायाणम, पढ़ने पढ़ाने वाले ऐसे उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सब साहुणम, लोक में रहे हुए समस्त साधु साध्वी जी को वंदन हो, नमन हो। ऐसो पंच नमस्कारो, इन 5 परमेष्टियों को किया हुआ नमस्कार। सब पावपणासनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। मंगलाणम च सव्वेसिम, सभी मंगलों में परमं हवै मंगलम।
प्रथम कक्षा का मंगल है। नमो अरिहंताणम। दूसरे बॉक्स में राग द्वेष रहित वीतरागी अरिहंत भगवंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम। मोक्ष में गए हुए सिद्ध परमात्मा को नमस्कार हो। आप खुद बनाएंगे, खूब बना के, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, आंख खोलनी नहीं है। आप हर टाइम आपके मुंह में से जो शब्द निकले, जैसे विचार आए वैसा बोलना है। अर्थ चिंतन चलेगा। और फिर हम साथ में हाथ जोड़ के नमस्कार नमस्कार जब भी आ रहा है आप बरोबर करेंगे। आंख तो बंद है, आपको किधर भी नहीं देखना है, जीभ हिलानी भी नहीं है, होठ हिलाना नहीं है, नहीं तो फिर मन भाग जाएगा। जो काम हम मन को दे रहे हैं, मन को दे के मन के पास करा रहे हैं, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आपने थोड़ी सी भी छोड़ दी, छूट दे दी तो मन भाग जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं साहब हमको तो अर्थ लिखा हुआ दे दो, हम पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर मेमोरी में चला जाएगा। आपको अर्थ लिखा हुआ नहीं रखना है, अर्थ पढ़ना नहीं है, अपने मन में अर्थ बनाते हुए वाक्य रचना करिए। अरे ख्याल में खुद ही अपने मन में आप अर्थ बनाएंगे, अर्थ बनाते हुए आपके भाव जगेंगे। और ऐसे अरिहंतों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। लोक में रहे हुए समस्त साधु साधियों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अब दूसरी बार बोलेंगे, मनुष्य क्षेत्र लोक में रहे हुए सभी साधु साधियों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आप कोई भी शब्द जोड़ो, कम ज्यादा शब्द आप जोड़ सकते हैं, बस आपके अर्थ भाव में वो चिंतन में आना चाहिए। अब दूसरा नवकार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 नवकार हो गए। अब 12 नवकार में 12 में ही अर्थ चलते रहे। न तो आपको घड़ी देखनी है, न इधर उधर देखना है, कुछ भी नहीं देखना। आप स्थिर हो चुके हैं, सामायिक ले चुके हैं, आप बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे और आप सामायिक के अंदर स्थिरता से करते जा रहे हैं। फिर दूसरा राउंड सेम 12 नवकार होंगे, 12 में अर्थ भाव आपके मन में चलेंगे। तीसरा राउंड फिर 12 नवकार चलेंगे, 12 में ही अर्थ भाव चलेंगे। आप बदल दीजिए, आपके शब्द बदलिए। नमो अरिहंताणम, केवल ज्ञानी ऐसे अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, 8 कर्म क्षय करने वाले सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, 36 गुणों के धारक आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। नमो उवज्झायणम, 25 गुण के धारक उपाध्याय जी महाराज को नमस्कार हो। नमो लोए सर्व सावनम, संसार का त्याग करके दीक्षा लेने वाले सविस्त साधु साध्वी को मेरा नमस्कार हो। आप जो भी हो अपने शब्द बोलो, अपने शब्द आने चाहिए, अर्थ भाव अपना होना चाहिए। और फिर भाव आ रहा है, आप नमस्कार करते जाइए। ऐसो पंच नमोकारो, अरियंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, 5 परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार हो। सब पाप प्रणाशनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। मंगलांच सर्वेसिम, जगत में जितने मंगल हैं उन सब में परमम हवै मंगलम, सबसे पहला मंगल है। तीसरा राउंड करिए, चौथा राउंड करिए, 5वां राउंड करिए। आप बरोबर करते जाइए, करते जाइए। आपके राउंड चलते जाएंगे, जैसे ही चलते जाएंगे, संदेह के नहीं। और आते आते आपके 8वां राउंड हो गया, 9वां राउंड हो गया, 10वां राउंड हो गया, अब 11वां राउंड हो गया, 12वां राउंड हो गया। तो जैसे आपके राउंड चलते जाएंगे, करना कितना है आपको? 9 राउंड करना है। 12 नवकार चल रहे हैं, तो ये बरोबर आपके जो है 9 राउंड में आपके 108 नवकार हो गए। और अर्थ भाव आपका चलना चाहिए। अब उसके बाद जो है आप सामायिक पार सकते हैं। एक सामायिक पूरी लगे तो लगने दो,
लेकिन आज हमारी सामयिक संख्या की नहीं है, क्वालिटी की है, नॉट फॉर क्वांटिटी। हम गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितने हुए, जी नहीं, हमारे अर्थ भाव चिंतन चलते रहे। लास्ट में आकर के आप 2 मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करके शांति से बैठे और देखिए अंदर कोई विचार आया, इधर उधर का कोई विचार आया, इधर उधर की कोई बात दिमाग में आई, किसी ने कुछ भी, किसी की कोई एक शब्द की बात बीच में ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। फिर आपको आनंद होगा, साहब आज तो बहुत अच्छी तरह से अर्थ भाव का चिंतन करते हुए नवकार चला। अब वो नवकार किससे हुआ? आज का जाप श्रुत ज्ञान से हुआ, मति ज्ञान से नहीं हुआ। हाँ, मति ज्ञान का तो जो विषय था वो चलता रहा, मेमोरी में जो नवकार था वो तो चलता ही रहा, वो कोई रुका नहीं है। लेकिन आपने जो उसके साथ अर्थ भाव जोड़े हैं वो आज आपका चला। तो अर्थ भाव के साथ में आपने जोड़ करके अपनी तरह से नमन वंदन करते रहे, सामने विजुलाइज करते जाइए। आप विजुलाइज करिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करूं। नमो अरिहंतानम समव शरण में देशना देते अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धानम लोक के अंत में अशरीरी सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो आयर्याणम जिन शासन के धुरी समर्थ शासन चलाने वाले आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उपच्छायाणम उपाध्याय जी जो वाचना देते हैं, पाठ देते हैं, उनको मेरा नमस्कार हो। नमो लोहे सब साहुणम पंच महाव्रतधारी ऐसे साधु साध्वी जी को मेरा नमन हो। ऐसो पंच नमोकारो 2 भगवान और 3 गुरु ऐसे 5 परमेष्ठी को मेरा नमस्कार हो। सब पाप प्रणाशनो मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो। मंगलानम च सर्वेसिम दुनिया भर के सब मंगलों में परमं हवै मंगलम, यह पहला मंगल है। बस इतना ही आपको अर्थ भाव लाना है। कोई डिफिकल्ट ज्यादा लग रहा है क्या? किसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है? शैला बहन बोलिए। आपको नहीं महाराज साहब, डिफिकल्ट नहीं है। चलो मेहुल भाई, आपको कोई ज्यादा मुश्किल लग रहा है? ના સાહેબજી, આમાં ફક્ત 108 નૌકારના 108 ચિંતન કરવાનું ડિફિકલ્ટ લાગે છે, આટલું બધું જ્ઞાન જ નથી। आपको लगेगा, 1 बार लगेगा, 2 बार लगेगा, 5 बार लगेगा, 10वीं बार तो आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक नौकार जो होगा वो 1000 नौकार से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना। जी साहब जी। रिजल्ट, आप रिजल्ट का क्यों नहीं सोचते हो? पहले रिजल्ट के बारे में सोचो। जिस उद्देश्य से, हेतु से आपने सब पाप प्रणाशनो सब पाप कर्म का नाश हो, इस भाव से जो लिया है, तो वो क्यों नहीं आप सोचते हो? रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपको खाली संख्या से ही संतोष होना चाहिए क्या? ना साहब जी। फिर आप दूसरे नौकार दूसरे तरीके से गिनते रहो। आपको जो नौकार जिस तरह से गिनने हैं वो गिनते रहिए, लेकिन कभी ना कभी तो अर्थ चिंतन के भाव में आप चलते जाएंगे, तब काम होगा। जी साहब जी। हाँ, ये आपको सबको समझना है। बोलिए, अब किसको समझ में नहीं आया है वो पहले प्रश्न पूछ। साहब जी। हाँ साहब जी, જે બોક્સ આપીને જે નંબર આપે છે એમનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું? એમનો એ કેવી રીતે અમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું કે ખાલી નૌકાર જ કરવાનું છે? મેમરીમાં સેટ નહીં થાય। તમને તમારો અવધારણા કરીને આ બોક્સ આ રીતનું છે। मन नहीं जाना चाहिए, मन को एक्सरसाइज करानी है, मन को भागने नहीं देना है, मन को कंट्रोल करना है, पकड़ के रखना है। उसको अर्थ चिंतन में हमने जोड़ दिया है। मेमोरी में से तो नौकार आता ही रहेगा। वो बॉक्स के नंबर भी मेमोरी में रखना है, बरोबर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। बहुत नौकारों में बहुत प्रयोगों के अंदर ने इसी क्रम से किया है।
हाँ बोलो, और किसको पूछ? बताइए वो क्या है, शायद समझ में नहीं आया। क्या संपदा जो है ना, जिस वाक्यों का अर्थ पूरा होता है उसको संपदा कहते हैं। एक सेंटेंस आपने लिया, वाक्य पद जो लिया है उसका मीनिंग कंप्लीट होता है तो वो संपदा है। तो पद तो 9 है और संपदा 8 है, तो लास्ट का 8वां 9वां पद 2 मिक्स करिए, 2 इकट्ठा करिए, मंगलानम च सर्वे सिंह, तो वह अर्थ अधूरा है सभी मंगलों में, तो उसको पूरा करने के लिए 9वां पद जोड़ना पड़ेगा, परमं हवै मंगलम, सभी मंगलों में पहला मंगल है। राइट सर, बोलिए, और किसको पूछ? गुरुदेव, मुझे ये पूछना था कि ये जो अपन ने ये बॉक्स बनाया है तो फिर नंबर तो अपन ने 1 से रखे नहीं है, तो फिर पहला किसको काउंट करेंगे या अपनी मर्जी से कोई भी करते जाएंगे क्या? मैंने ये नंबर लिख करके दिया है, उसी क्रम से चलना है ताकि मन आपका भागेगा नहीं, मन को एक्सरसाइज करके पकड़ के रखना है। पांच जो बोला था उसमें पद स्मरण था, मानसोच्चार था, अर्थ चिंतन था, और 2 कौन से? और 2 आपने 5 जो है ना, 5 के अंदर मुख्य क्या है? पद स्मरण पहला, मानसोच्चारण दूसरा, अर्थ चिंतन तीसरा, भाव जागरण चौथा है। अंदर से भाव जगने चाहिए, और क्रियान्वयन 5वां है। क्रियान्वयन मतलब मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मस्तक झुका रहा हूँ, सिर झुका रहा हूँ, ये उसका प्रैक्टिकल क्रिया। नमो है ना, तो नमो के अंदर नमस्कार हो, तो ये क्रियान्वयन हुआ। अब ये 5 स्टेप जो है इस प्रयोग के अंदर साथ में जुड़े हुए हैं। आपके अर्थ में जो आएगा तब आपका भाव आएगा। अभी तक क्या है, हमारा भाव नहीं आ रहा है, ख्याल है कि नहीं? तो मति ज्ञान से शब्द में चल रहा है, आप राजी हो जाते हो कि मैंने तो नौकार गिन लिए, लेकिन उससे सब पावपणा का रिजल्ट कैसे आएगा? जब मन घूम रहा है, विचार आ रहे हैं, संवर भी नहीं हो रहा है, निद्रा नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हमने इतना कर लिया, हमने इतना कर लिया, हम राजी हो जाएंगे। अब आज हमको ये क्वालिटी इसके अंदर रियलिटी है, और फिर आपको इसके बाद और प्रयोग आएंगे, तब आपको ये ऑब्जर्वेशन होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा। सब पाप प्रणासनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो रहा है। तो फिर मन इधर उधर भटकेगा तो नहीं आएगा, दूसरे विचार आएंगे तो नहीं आएगा। आप अपनी तरफ से बिल्कुल अर्थ भाव के अंदर जुड़ने चाहिए, ख्याल है? अर्थ आपको बोलना है, लेकिन भाव सामने से, अंदर से अर्थ आएगा तो ही भाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर सूत्र चलेगा तो मेमोरी चलेगी, सूत्र में से भाव नहीं आएंगे। यही कारण है कि हम प्रतिक्रमण करते तो भाव नहीं आते, क्योंकि प्रतिक्रमण के सूत्रों का मीनिंग ही मालूम नहीं है। हम न तो सोचते, न विचार करते, न कुछ करते। बोलो भाई चलो बोल दी जाओ, एक दिन बोली गया फटफट फटाफट, रिकॉर्ड टाइप रिकॉर्ड चालू हो गई, हमारे अर्थ नहीं बन रहे, भाव नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं है। आज इसमें नया प्रयोग कुछ भी नहीं है, लेकिन तरीका हमने अर्थ चिंतन को प्राधान्यता दे करके बदला। ये समझाने के लिए मैंने पहले आपको आत्मा, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, उनका कार्य, ये बैकग्राउंड जरूर था, इसलिए पहले मैंने इंट्रोडक्शन में वो समझा दिया। अब हमारी समझ में वो आ गया है, अब उसी तरीके से करना है। अब क्या मेहुल भाई को क्या चिंता हुई, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, तो लगने दो भाई। आप टीवी देखते हो तो 2-3 घंटे दे देते हो कि नहीं किसी सीरियल को देखने में, और किसी बात में अगर 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो कोई फिल्म देखते हो, कोई मूवी देखते हो, किसी में आपका, तो आप पहले मन को बनाकर निश्चिंत बैठे कि चाहे कितना भी समय लग जाए। अब शुरुआत में लगेगा,
1-2 बार में लगेगा, 4-5 बार में लगेगा, 10वीं बार में वही समय आपका कम हो जाएगा। आपको क्या करना है? समय की चिंता करके क्या करना है? आपको रिजल्ट लाने का विचार है कि नहीं है? सर्व पाप, सर्व मतलब कितने पाप कर्म है? वो ढेर सारे पाप कर्म है। अब वो उधर भी तो मन ले जाइए कि इतने पाप कर्म है तो मुझे निद्रा कैसे करनी। तो मेडिटेशन का तो मीनिंग ये होगा कि जब आप मेडिटेशन में जाएंगे तब आपको ये समझ लेना है कि भले ही नवकार मैंने आलम्बन में लिया है, अभी ये तो प्रयोग न तो मेडिटेशन का है न जाप का है, 2 के बीच का है। जाप में भी आपको जो है ध्यान रहेगा, ध्यान पूर्वक जाप करेंगे सब। बोलिए दुगर जी, आपको पूछना है? जिनय मेहता, गीता बहन कोठारी, निर्मला बहन, किसको पूछना है? बोलिए। जयदीप भाई को पूछना है। मथे मंदामी गुरुदेव, जब हम हरियंतों को स्मरण करते हैं तब अवसर्पिणी काल के तीर्थंकरों को ही स्मरण करना है या महादेव क्षेत्र में विचरते हुए? अरे भाई सब आगे, देयर इज नो लिमिट फॉर दैट। सभी हरियंत है। महाविद्य में विचरे वो भी हरियंत है, कहीं भी विचरे वो भी अनंत है, भूतकाल में थे वो भी हरियंत है, भविष्य में होंगे वो भी हरियंत होंगे। आप क्यों लिमिट लगा रहे हैं उसको? थैंक यू। बहुत अच्छी बात। बोलिए सर। Is there anyone else have any question? साहिब जी सबको क्लियर है लग रहा है, everyone is clear about it. अब मैं पूछ लेता हूँ, चलो भाई, डिफिकल्ट किसको लगता है, पॉसिबल किसको लगता है? इम्पॉसिबल लगता है क्या? नहीं जी नहीं। कोई एक जन बोलो कि इम्पॉसिबल लगता है, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है जी। कोई भी नहीं बताएगा साहिब जी, मन घूमता रहता है, मन कंट्रोल नहीं होता। ये आप मरते दम तक 100 बरस की उम्र हो जाएगी तो भी यही हमारी कंप्लेन रहेगी, ये हमेशा ही रहने वाली है। उसी को टालने के लिए तो प्रयोग किया है। कंप्लेन तो सबकी यही है ना, तो इसको टालने के लिए तो ये तरीका मैंने मेथड अलग बनाई है सब। एक बार करके तो देखो, ख्याल आए, करके देखिए फिर आपको ख्याल आएगा। देखिए मैंने जब पूछा तो किसी ने नहीं कहा कि इम्पॉसिबल है, डिफिकल्ट है, ये जवाब कोई देने को तैयार नहीं था और सबने सिर हिलाया कि नहीं, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। जब पॉसिबल है तो फिर आपको सोच लेना कि हाँ हम करें तो कैसे करें, करने की रीत तो बता दी। अब प्रयोग तो करोगे, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार करोगे तो काम आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। मैं आपको पूछता हूँ कांति भाई, जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं वो रटा करके मेमोरी से जाकर लिखेंगे तो क्या होगा, और जो बच्चे विदाउट मेमोरी, बिना रटे, वो अर्थ चिंतन से सोच विचार करके लिखेंगे तो कौन पहला नंबर आएगा? वही नंबर आएगा पहला, तो विचार करके आएंगे। हमारा भविष्य ऐसा है जो रटन किया हुआ है नौकार मंत्र का और मेमोरी में सेट है, तो उसको तोड़ने की ये जो हमारी विधि है वो करनी है। हाँ, अब मेमोरी से तो हम पूरी लाइफ चल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप तो कांति भाई दादा भी हैं, कांति भाई माला गिने और इनका पोता भी बैठ के नमो निंतम, दो में क्या फर्क होगा? वो बच्चा तो मेमोरी से ही करेगा, लेकिन हम भी बच्चे हो जाएंगे ना, हम भी मेमोरी से करेंगे तो हम बच्चे जैसे हो जाएंगे। सच बात है। फिर क्या फायदा? बच्चे को तो कोई नेजरा तो नहीं हुई। हाँ, एक संस्कार डले, छोटा है, बच्चा है, चलो भाई इतना गिना है ना, उसको कोई प्राइज दे देंगे, आप 2 चॉकलेट ज्यादा देंगे। लेकिन कांति भाई इस उम्र में अगर बच्चे की जैसे मेमोरी से नौकार गिने तो इनको 2 चॉकलेट देके क्या फायदा होने वाला? अब तो रिजल्ट लाना ही पड़ेगा ना कभी तो रिजल्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा ही नहीं, कभी काम ही नहीं होगा। फिर सब पाव पास करो, कैसे होगा, कब होगा? ये बहुत बहुत अच्छी पद्धति है। अनानुपूर्वी जैसे कहते हैं उसको, मिक्स किए हुए नंबर्स जो हैं, विच इज वेरी गुड टू कॉन्सेप्ट। इसमें मत लाइए, अनानुपूर्वी के मेथड नहीं है, उसमें तो अलग अलग है कि हमने उल्टे सुल्टे करके करे तो वो अनानुपूर्वी।
यहाँ तो प्राधान्यता है आपके अर्थ भाव की। अर्थ चिंतन अगर आपका बरोबर हो रहा है तो आपको बरोबर चलेगा सर। बोलिए नूतन बेन दुगर जी, आपको पूछना है? मथेन वंदामी। बोलिए। हाँ समझ में आया है। चलो वेरी गुड, समझ में आया है। आप करके देखिए, आप अपने तरफ प्रैक्टिकल कुछ करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ज्योति बेन जोशी। भाई जैन को क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। चलो। प्रणाम महाराज जी। लेकिन मैं जो सही कर रहा हूँ, मैं अरियंतों को सही प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मनी कर रहा हूँ, तो मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ कैसे पता चलेगा? आप कोई चिंता ही मत करो, कोई चिंता। कोई गलत करोगे तो क्या महावीर स्वामी वापस पनिशमेंट देने आएंगे क्या? नहीं, लेकिन फिर मैं गलत प्रैक्टिस ही करूंगा ना। अगर मैं मेरा कोई आप गलत करेंगे तो सुधार होगा ना। आप गलत, आपने बोला मन में ही बोलना है, किसी और को सुना ही नहीं देने वाला है, तो सुधार कैसे होगा? मतलब मैं गलत करते ही जाऊंगा ना। मन में करेंगे, मन में बोलेंगे, कहाँ आपको डाउट लगा तब पूछ लेना। हाँ गुरुदेव, पहला 5 पद સુધી તો બરાબર અર્થ ચિંતન થાય, પણ છેલ્લી જે 4 લીટી છે એનો અર્થ ચિંતન જુદી જુદી રીતે કેવી રીતે થાય? અરે કરતા રહો ને બેન, તો હું હમણાં 4 વાર 5 વાર તો બોલી ગયો 195 હા છેલ્લી 4। हाँ तो હું એમાંથી જ બોલું છું માજી। आप 195 नमस्कारों कितने तरीके से बोले? इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार, या 2 भगवान और 3 गुरु इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार। अब ऐसे करके आपके मन में जो नेचुरल सहज आए वो बोलना है। बराबर। सब पापपणा सुनो, सब पाप कर्मों का नाश, मेरे भूतकाल के सब पाप कर्मों का नाश, मेरे वर्तमान काल के किए हुए सब पाप कर्मों का नाश, मेरे तीनों काल के किए हुए सब पाप कर्मों का नाश, मैंने कितने ही भवों में किए उन सब पाप कर्मों का नाश। आप बोलते ही जाइए, आप कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। गलत क्या निकलेगा इसमें? એવી રીતે મંગલનો શું બોલવાનું? મંગલ આનંદ છે સવેસીમ। આ દુનિયામાં જેટલા મંગલો છે એમાં આ પ્રથમ મંગલ છે। સર્વ જાતના મંગલોમાં પણ આ સર્વશ્રેષ્ઠ મંગલ છે। દ્રવ્યથી જેટલા મંગલો છે એમાં પણ આ જ મંગલ સર્વશ્રેષ્ઠ છે। ભાવથી પણ જેટલા મંગલો છે આ જગતમાં એ બધામાં આ સૌથી પહેલું મંગલ જ છે। આપ તમે તમારા મનમાં જેમ આવે એમ ફટાફટ બોલતા જાઓ। ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ સર। अरे वाह, थैंक यू भी देते हैं। कश्मीरा शाह जी बोलिए। સાહેબ જી, જે બધા 9 લખા જાપ કરે અને રોજની 5 માળા 10 માળા આવી રીતે ગણ્યા કરે ખાલી માનસિક જાપથી, તો એનું ફળ ના મળે પછી ખાલી ક્રિયા કરીને? તમે મન ફરતું રહે છે ને વિચારો આવતા રહે છે તો શું કરશો? એટલે એનું ફળ ના મળે કાઈ પણ, એ જ મારે પૂછવું છે। ફળ મળે તમને, પુણ્ય બંધાય ને તમે સુખી થાઓ, એ જોઈએ છે કે ના પાપનો નાશ જ જોઈએ છે। પછી એ માટે તો અર્થભાવ બંધન મનાવવા જોઈએ। બરાબર। એટલે કાઉન્ટિંગ જરૂરી નથી પણ ક્વોલિટી જરૂરી છે। કાઉન્ટિંગ થઈ ગયું ને માજી, આ 108 નું આ કાઉન્ટિંગ તો આવી ગયું કે નહીં? बराबर। अभी छोटे बच्चे के जैसा नवकार कब तक गिनेंगे हम? बराबर। मैंने अभी आपको कहा ये कांति भाई जो है ना 70 के आसपास दादाजी हो गए। अब इनका पोता 3 बरस का 5 बरस का बैठे और ये भी बैठे और दोनों नवकार गिने तो दोनों ही संख्या वाले, मेमोरी से चल रहा है। वो भाव तो अर्थ भी नहीं आ रहे, चिंतन भी नहीं आ रहा है, भाव भी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। तो ये कब तक चलेगा ऐसा? जी। तो ऐसे ही हमारी आयुष्य पूरी हो जाए, आयुष्य पूरे होते उस दिन भी यही चलने वाला है। बराबर। हाँ, तो थोड़ा सा हम चेंज ला रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करिए आप थोड़ा। जी नहीं, मैं भी पहले ही क्लास मैंने अटेंड किया आज, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। जब आप अर्थ चिंतन करने लग जाओगे तब आपको खुद को रियलाइज होगा। एक बार 2 बार 2-3 दिन करके देखियो और देखने के बाद आपको रियलाइज होगा, तभी आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो बहुत अच्छा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा।
आपको तो भाव अच्छा है, लेकिन वो लोग जो 9 लाख गिन रहे हैं या करोड़ गिन रहे हैं, उसको गिनती में लेने के लिए इसको मत लेना। वो आपकी मशीन चल रही है, मेमोरी चल रही है, वो 9 लाख का फिगर पहुंचना है, वो इंटेंशन आपका वहां है, वो उसी तरीके से करते रहना। बराबर, मेमोरी को भाव में लेकर आइए। हाँ, ये जब करो तो स्पेशल क्वालिटी वाला करना है कि हाँ मुझे ये अब नवकार इसके लिए इस तरीके से करना है, विद दैट इंटेंशन आपको ये करना है। जी मथेन वंदा में सर धर्मला बोलो। हाँ साहेब जी, हाँ अलका मेहता सर जी, આજે કોઠો આપ્યો છે આપે 8, એક કોઠો આપ્યો છે જે તમે એટલે પહેલા નંબરમાં 8 છે, એટલે આપણે 8 નૌકર ગણવાના, પછી 1 પછી 6 બધામાં એક એક નૌકાર છે, બધામાં એક એક જ નૌકાર છે। આ પહેલા નંબરનો કોઠો, બીજા નંબરનો, ત્રીજા નંબરનો, ચોથા નંબરનો, 12મા નંબરનો થઈ ગયો। બધામાં એક તો પછી આ નંબર કેમ? हाँ, पर नंबर इरेग्युलर करे छे मननी एक्सरसाइज माटे। मन उधर उधर भागेगा नहीं, मन को बरोबर जोड़ने के लिए हमने एक्सरसाइज डालनी जरूरी है, इसलिए किया है। महाराज साहेब ये समझी बैठा छे के जे 8 छे ते 8 नौकार गणवी एवुं नथी। हाँ, ए नवा छे हाँ, ने, बराबर હવે સમજાઈ ગયું, પણ એટલે આ કોઠો સામે બનાવીને રાખવાનો। હા, પહેલા શરૂઆતમાં રાખજો। હા, શરૂઆતમાં રાખવાનો એટલે આપણાને શરૂઆતમાં રાખજો। હા, તમે નવા છો ને એટલે શરૂઆતમાં રાખજો। આ બધા ઘણા જે છે જૂના જૂના છે, જેમને ઘણો અનુભવ થઈ ગયો છે ટાઈમથી કરતા કરતા, એમને ક્યાં છે, તમે નવા વાળા કરજો। જી જરૂર જરૂર સાહેબજી। સાહેબજી ધારણા પચકાણ આપો ને આ નૌકરને જાપ માટેનું। नमो अर्यंताणं धारणा विग्रहं पचकाय नर्थनावगणं सहसागारणं महत्तरागारणं सर्वस्माय वत्यागारणं वो सिरे। हाँ ओके, कल अभी हमारा टुमारो क्लास हमारा जो रहेगा वो आरोग्य हेल्थ वो सेम टाइम पे रहेगा 8 बजे इंडिया टाइम। तो प्लीज आप लोग सभी ज्वाइन करे विथ नोटबुक एंड पेन। तो साहिब जी जो जो लिखवा रहे हैं हमारा वो सब आहारचर्या, कौन सा कब खाना है, उसका टाइमिंग वगैरह जो भी साहिब जी लिखा रहे हैं वो प्लीज आप राइट कर सकते हो। तो प्लीज डू ज्वाइन टुमारो 8 PM और 10:30 AM USA ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है। और उसके बाद सैटरडे संडे को ग्रंथि भेद का क्लास रहता है जो 8 वो भी वही टाइम पे रहेगा 8 PM इंडिया टाइम और 10:30 AM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम USA में रहेगा। नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुणं हे सुवज्रनमोकारो सर्वभावपणसुनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्वारि मंगलम् नंदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्वारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतोदम लोकोत्तमो। चत्वारि शरणं भवजामि अरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतम् शरणं भवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।
गुरुदेव साहेब जी सुख साता साहेब जी सुख साता साहेब जी छाता मारे जो अभी हम गोरेगांव आए हैं, कल मलाड ईस्ट में जाने वाले। मलाड ईस्ट? हाँ जी, आज अभी बिहार यहाँ तक हुआ है, गोरेगांव ईस्ट में आए हैं, गोरेगांव वेस्ट में आए हैं, और कल हम मलाड वेस्ट ईस्ट में जाने वाले। काले साइज की मलाड